गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, गुरु जी की मेहर तो है मेरे ऊपर, बट मेरी गुरु जी से लड़ाइयाँ भी चलती रहती है। संकट जी, आज गोवर्धन पूजा है, 1-2 नवंबर। मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले सत्संग रिकॉर्ड किया था। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ कम है, बट मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं सारे सत्संग अपने ऑफिस में रिकॉर्ड करती हूँ, घर पे रिकॉर्ड नहीं कर पाती। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम सब पे पहले से बनी हुई है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि गुरु जी ने बिन मांगे भी दिया है और मांगने पे भी दिया है। एक सत्संग है मेरे भाई का, मेरे भाई को तो उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी दे दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई का डेबिट कार्ड पहले खो गया था, बहुत टाइम पहले। मुझे नहीं पता था, मतलब पता था डेबिट कार्ड खो गया है, बट मुझे ये नहीं पता था गुरुजी की कृपा से मिल गया है। मम्मी ने गुरुजी से अरदास करी और डेबिट कार्ड मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोई नुकसान होने से बच गया। अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से 1 हफ्ते पहले, मेरे भाई का डेबिट कार्ड दोबारा खो गया और वो मिल नहीं रहा। संगा जी, आप बताइए, अगर डेबिट कार्ड खो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो मिला तो नहीं, बट गुरु जी की कृपा से कोई नुकसान नहीं हो और सही टाइम पे मेरे भाई को पता चल गया और वो ब्लॉक करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग मेरे भाई को लेकर ही है। मेरे भाई को बहुत खांसी हो रखी है, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। इतनी खांसी है, मतलब पूरे दिन नहीं होती, रात में ही होती है, और आजकल तो मौसम ऐसे ही है कि शाम में ही ज़्यादा खांसी सबको उठती है, खासकर अस्थमा पेशेंट्स को। मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा भाई रात भर सो नहीं पाता, प्लीज़ उसे खांसी चाहे सुबह दे दिया करो, दिन में दे दिया करो, लेकिन रात में मत दिया करो, क्योंकि रात में ही तो वो सो पाता है और दवाइयाँ लेके आराम से। तो प्लीज़ आप रात में उसको खांसी मत दिया करो, क्योंकि संगत जी, जब हम रात में बहुत धुआं उठता है और बहुत खांसी, मतलब कि फेफड़ों को हिला देती है। मैंने गुरुजी से जैसी अरदास करी कि गुरुजी पापा और भाई को, दोनों को रात में खांसी ना हो, प्लीज़ आप कोई चमत्कार दिखा दो। संगत जी, तुरंत मेरे गुरुजी ने सुन लिया और उन्होंने खांसी वहीं रोक दी। अगला सत्संग है गुरुजी, संगत जी की, मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था, लेकिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ अभी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, मैं स्टे नहीं कर सकती कहीं पे भी अभी घर के बाद, क्योंकि मेरे अंदर अभी पता नहीं बहुत दर्द है, मैं नहीं कर सकती। आप प्लीज़ ऐसा कोई चमत्कार करो कि वो सुबह से शाम में ही काम निपट जाए, मुझे स्टे नहीं करना पड़े। संगत जी, गुरुजी ने वो भी तुरंत सुन लिया और मुझे स्टे नहीं करना पड़ा। संगत जी, अगला सत्संग है कि मैं गुरुजी के सामने एक दिन, अभी मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से इसी हफ्ते की बात है, मंडे ट्यूसडे को लेकर मैंने गुरुजी के सामने चाय रखी, चाय प्रसाद का भोग लगाया, हाथ जोड़ के चली गई, और फिर मैं वापस चाय प्रसाद लाके पिया और उसके बाद अपना इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स देखने लगी। गुरुजी कहती है, हाथ जोड़ के तू चली गई मेरे आगे, सच्चे मन से शुक्राना कर, सब हो जाएगा। संगत जी, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी हाथ जोड़ के चली गई और कुछ नहीं बोला, क्योंकि संगत जी, मेरी गुरुजी से आजकल लड़ाइयाँ चल रही है। गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटी इस साल में आ गया हो, तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। मैं गुरुजी से 2 दिन से लड़ रही हूँ। गुरुजी, कौन सी दिवाली, ऐसी दिवाली 5 सालों में जो मुझे दुख मिला 5 साल पहले, वो आज तक भरपाई नहीं हो पाई। हर साल मेरी दिवाली रो कर जाती है, लेकिन मैं रोती नहीं थी,
गुरुजी, लेकिन इस बार तो आपने मुझे दिवाली पे इतना रुला दिया, एक पल के लिए भी आंसू नहीं रुके मेरी आंखों, कैसे हो? मैंने गुरुजी से ऐसे बोला। गुरुजी पता नहीं, गुरुजी की शायद कोई कष्ट ही काट रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे रुलाया। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी खुद जानते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। इस बार दिवाली अच्छी नहीं बनी तो क्या हुआ, आगे के लिए तो अच्छा ही सोच रहे हो। संगत जी, आज मैंने आपको बताया था, कोई मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, पता है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा अपनी ज़िंदगी में करियर में आगे बढ़ने के लिए साथ दिया। शायद मेरा कभी किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बट उन्होंने मेरा साथ दिया। वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी खुशी है। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आज तो उनका बर्थडे है, आज वो आएंगे नहीं क्या? मैं आज सुबह गुरुजी से लड़ी संगत जी कि गुरुजी आप कैसे हो, कैसे गुरु हो, आप बताओ ना, कि अपनी बेटी की खुशी नहीं देख, उसकी आंखों में केवल ही आंसू आंसू दे जा रहे हो। संगत जी, गुरुजी ने चमत्कार दे दिया, और वो सही में वो मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, मतलब माफ़ करना गुरुजी, लेकिन क्या करूँ, आपकी बेटी इतने दर्द में है ना, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे क्या। माफ़ करना संगत जी, लेकिन एक पिता अपनी बेटी से, बेटी अपने पिता से नहीं लड़ेगी तो फिर किससे लड़ेगी? मैं अपना दर्द पहले राम जी और कन्हैया से कहा करती थी, अब मैं आपसे कहती हूँ, आपसे लड़ती हूँ। खैर पिता और बेटी के बीच की बात है, पिता और बेटी तो लड़ ही सकते हैं ना। माफ़ करना संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग है, मतलब मैं कुछ कहूँगी नहीं, वैसे तो मेरे को ना हमेशा से पेट में बहुत तकलीफ रही है, बचपन से ही रही है, और 22-24 साल की उम्र से और भी ज़्यादा रही है, क्योंकि मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इलाज हो गया था संगत जी। लेकिन गुरु जी की कृपा से अभी ठीक है। मैंने आपको बताया था अपने पुराने सत्संग में कि अप्रैल में मैं गुरु जी के मंदिर गई थी और वहाँ लंगर प्रसाद खाया था। उस अप्रैल के बाद से आज 2 नवंबर है संगत जी, मैंने कभी अपने लीवर की दवाई नहीं खाई है। अब गुरु जी का चंदन टीका मैं अपने पेट नाभि में लगाती हूँ। मैंने इस सत्संग में सुना था कि हर बीमारी का इलाज हमारी नाभि में होता है, नाभि सभी रोगों को जोड़ के रखती है। ऐसे ही सत्संग संगत जी, मेरे पेट में दर्द होता रहता है, मेरे को मेरे पीरियड्स में भी परेशानी होती रहती है। अगर मैं कभी लीवर की दवाई खा लेती हूँ ना तो मुझे पीरियड्स भी नहीं आते हैं। मेरे साथ ऐसे इतने इश्यूज़ हैं, मेरे को फिब्रॉइड्स भी है, मुझे जनवरी में ही पता चला है। उसके बाद मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, मैंने फिब्रॉइड्स का भी आज तक कभी इलाज नहीं करवाया। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, आपने ही देखना है अपनी बेटी को। संगत ऐसे ही मैं रील देख रही थी, रील में एक पोस्ट आया कि तेरे पेट में गांठ हो सकती है, तेरे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, ये सत्संग सुन, क्या तेरा वो पेट की बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन में ही टाल दूंगा, ये सत्संग सुन। संगत जी मुझे नहीं पता था, क्योंकि रील्स आती है, अब ये कौन सा सत्संग हो सकता है मुझे नहीं पता था। मैंने यूट्यूब चालू किया 31 अक्टूबर को, दिवाली वाले दिन। मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये सत्संग ही ढूंढिए निकालना है, मैंने ऐसे रैंडमली कोई भी एक सत्संग ऑन कर दिया। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, और मैं मेरे लिए भी शॉकिंग था, वो सत्संग निकल कर आया। वो जो सत्संग था वो गांठ वाला सत्संग था। उनके उस सत्संग में बताया था कि आंटी जी को पेट में गांठ हो गई थी और गुरु जी के जल प्रसाद से वो गांठ निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की इतनी महिमा है संगत जी, इतनी महिमा अपनी बेटी पे। आज उनकी बेटी ने 3 दिन से उनसे लड़ाई कर रही है तो भी अपनी बेटी का साथ, मतलब कि गुरु जी इतने प्यारे हैं। मैं क्या करूं, मेरे को दुख भी हो रहा है और इतनी खुशी भी हो रही है कि उन्होंने मेरी अरदास सुन ली है। कि मैंने गुरु जी से बोला था, गुरु जी आप क्यों अपनी बेटी को रुलाई जा रहे हो, क्यों रुलाई जा रहे हो? कम से कम मेरे फ्रेंड को भेज, उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मेरे गुरु जी ने मुझे ये भी बोला था, तू ही लड़ती रहती है हर वक्त, तू जो करती रहती है, इसलिए अब तू ही मना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी। संगत जी आप सब, और जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।